बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे नेशनल बुक फाउंडेशन की 10th क्लास की न्यू बुक ये वाली, जो कि फ़ेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। इससे पहले मैं 9th क्लास मैथ फ़ेडरल बोर्ड की न्यू बुक के लेक्चर्स भी अपलोड कर चुकी हूँ। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा मेरे चैनल को अपने तमाम जानने वालों के साथ शेयर ज़रूर कर दें, स्पेशली उन लोगों के साथ जिनके बच्चे 9th और 10th क्लास में हैं। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एक्सरसाइज नंबर 1.1। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती चलूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर सिस्टम में -1 का स्क्वायर रूट लेना पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए इंट्रोड्यूस करवाया गया कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, जिसमें -1 अंडर रूट इसकी वैल्यू बताएगी आयोटा के इक्वल। इसको कहते हैं आयोटा। आई इस तरह से लिखा होता है और इसके ऊपर डॉट होता है और इसको आयोटा इस तरह से बोलते हैं। अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर ले लें तो यहाँ -1 स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1। ये वैल्यू भी आपने याद कर लेनी है और इस वैल्यू को भी आपने याद कर लेना है। ये दोनों एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ आयोटा वाई। फर्स्ट पार्ट है √-3। इसको हम लिख सकते हैं -1 × 3 करके और स्क्वायर रूट। अब -1 का स्क्वायर रूट इसका आंसर है आयोटा, तो स्क्वायर रूट अलग कर लेंगे -1 के ऊपर भी और 3 के ऊपर भी। इसकी वैल्यू लगा देंगे आयोटा और इंटू √3 और इसको आप लिख सकते हैं √3 आयोटा करके। सो दिस इज़ आवर आंसर। इसका सेकंड पार्ट है 6 अंडर रूट और -4 है, तो 6 × -4 अंडर रूट इसको आप इसी तरह से लिखेंगे -1 × 4 करके। इसके बाद दोनों पे अलग अलग स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं, -1 स्क्वायर रूट इंटू √4। इसकी वैल्यू आ जाएगी आयोटा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 और ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 6 2 ज़ा 12 और आयोटा साथ में आ जाएगा। सो दिस इज़ आवर आंसर। थर्ड पार्ट इज़ -4/9 अंडर रूट है। इसको भी इसी तरह से -1 × 4/9 करके लिख लेंगे और इसके बाद स्क्वायर रूट दोनों पे अलग अलग अप्लाई कर लेंगे। -1 स्क्वायर रूट इंटू √4/9 इसकी वैल्यू है आयोटा, तो आयोटा इंटू 4 स्क्वायर रूट 2 होते हैं और 9 स्क्वायर रूट 3 होते हैं, तो इसका आंसर आ गया 2/3 आयोटा। फोर्थ पार्ट इज़ -√-20। माइनस बाहर ही रहने दें और -20 अंडर रूट को लिख लें -1 × 20 करके और 20 का एलसीएम ले लें। 2 10 सा 20, 2 5 सा 10 और 5 1 सा 5, तो माइनस और √-1 अलग से लिख लें और √20 अलग से लिख लें। माइनस इसकी जगह पे आ जाएगा आयोटा, क्योंकि हमें पता है -1 स्क्वायर रूट इक्वल होता है आयोटा के, और इसको स्प्लिट करके लिख लें 2 × 2 × 5 करके माइनस आयोटा। और यहाँ से देखें 2 स्क्वायर होगा तो वो अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा और 5 के ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज़ आ जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं -2 अंडर रूट 5 और आयोटा, क्योंकि ये सब टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है 4 अंडर रूट -60। आप देखें ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, दरमियान में नेगेटिव साइन है, तो हम इसको लिखेंगे 4 माइनस और अंडर रूट में क्या लिखेंगे -1 × 60 करके, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह हम बाकी क्वेश्चन सॉल्व करते आए हैं। अब 4 माइनस बाहर ही रहने दें और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। -1 अंडर रूट को अलग कर लें और अंडर रूट 60 को अलग कर लें। 4 माइनस अंडर रूट -1 इक्वल होते हैं आयोटा के और इसका एलसीएम ले लेंगे 60। 2 3 सा 6, 2 0 सा 0, 2 15 सा 30, 3 5 सा 15, 5 1 सा 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 × 5 करके 4 माइनस आयोटा। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा, इसके ऊपर भी स्क्वायर नहीं है और इसके ऊपर भी नहीं है, तो इनको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट के अंदर ही लिख लें, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 5 3 ज़ा 15 और चूँकि ये सब टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो 4 माइनस 2 अंडर रूट 15 और साथ में आ जाएगा आयोटा। सो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है अंडर रूट -8 × अंडर रूट -2। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे, बिल्कुल उसी तरह से -1 × 8 करके लिख लें और इसको -1 × 2 करके लिख लें। अब देखें दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, या तो आप मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ कर लें या आप सिंपल यहाँ ब्रैकेट लगा लें और दरमियान में कोई भी साइन ना लिखें। तो -1
स्क्वायर रूट इसको अलग कर लें और अंडर रूट 8 को अलग कर लें, और यहाँ -1 स्क्वायर रूट अलग कर लें और अंडर रूट 2 भी अलग कर लें। -1 स्क्वायर रूट और इंटू अंडर रूट 8 है, तो इसको स्प्लिट करके लिख लें 2 इंटू 2 इंटू 2 करके, और इसका आंसर आते हैं आयोटा और इंटू अंडर रूट 2। इसको भी आयोटा करके लिख लें, क्योंकि हमें पता है कि अंडर रूट -1 इक्वल होते हैं आयोटा के, और यहाँ 2 स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा इन दोनों को सॉल्व करके, और अंडर रूट 2 रह जाएगा बाकी, और यहाँ अंडर रूट 2 आयोटा आ गया। यहाँ क्या आ रहा है 2 अंडर रूट 2 और साथ में ये आयोटा, और यहाँ अंडर रूट 2 और साथ में आयोटा। अब देखें दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 एज इट इज़ आ जाएगा और अंडर रूट 2 का भी स्क्वायर आ जाएगा, और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर होते हैं, और हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी इक्वल होती है -1 के, तो यहाँ से 2, ये 2 इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो 2 रह जाएगा, और यहाँ इसका आंसर है -1। 2 2 ज़ा 4 और साथ में आ जाएगा माइनस, तो -4 इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 इज सिंप्लीफाइड। इस क्वेश्चन में आपको पता चलेगा कि किस तरीके से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे, 4 माइनस आयोटा और +5 आयोटा आ जाएगा, और उसके बाद रियल नंबर्स को अलग कर लेंगे। यहाँ रियल नंबर है 4 और 5, तो 4 + 5 और माइनस आयोटा +5 आयोटा, इनको अलग कर लेंगे। 4 + 5 इज़ 9 और -1 + 5 आयोटा इज़ +4 आयोटा। सो दिस इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट पार्ट में भी इसको सिंप्लीफाई करेंगे। किस तरह से, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, 7 -6 आयोटा, -5 बाहर नेगेटिव नंबर है तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस +6 आयोटा। अब यहाँ -6 आयोटा और +6 आयोटा ये दोनों टर्म्स कट रही हैं, तो 7 - 5 = 2, ये भी हमारा आंसर हो सकते हैं। और अगर इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखने हैं तो हम लिख सकते हैं 2 + 0 आयोटा करके। दोनों तरह से आंसर्स ठीक हैं। थर्ड पार्ट में भी ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, -2 + 8 आयोटा और -7 - 3 आयोटा हो जाएगा। -2 - 7 इज़ -9 और 8 आयोटा -3 आयोटा इज़ +5 आयोटा। सो दिस इज़ आवर आंसर। फोर्थ पार्ट में भी हम उसी तरह से ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4 - 2 आयोटा और -5 नेगेटिव साइन की वजह से माइनस माइनस प्लस साइन चेंज हो जाएगा, और 2 आयोटा। 4 - 5 इज़ -1 और -2 आयोटा +2 आयोटा, ये दोनों तो कट जाएंगे, +0 आयोटा आ जाएगा, और इसको हम -1 भी लिख सकते हैं। दोनों तरह से आंसर्स ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो सिंपली हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू दिस टर्म और +4 आयोटा इंटू दिस टर्म, 1 + 2 आयोटा, 2 + 2 2 ज़ा 4 आयोटा हो जाएगा, और यहाँ +4 आयोटा और 4 2 ज़ा 8 और आयोटा इंटू आयोटा इज़ आयोटा स्क्वायर। अब हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर इक्वल होते हैं -1 के, तो ये वैल्यू यहाँ लगा देंगे। 2 4 आयोटा +4 आयोटा इज़ 8 आयोटा और +8, और आयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू -1, 2 + 8 आयोटा और -8 हो जाएगा। 2 - 8 इज़ -6 + 8 आयोटा। सो दिस इज़ आवर आंसर। सिक्स पार्ट में 1 - 4 आयोटा इंटू 2 - 3 आयोटा, इसको भी उसी तरह से सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1 इंटू 2 - 3 आयोटा और -4 आयोटा इंटू 2 - 3 आयोटा, ये हो जाएगा 2 - 3 आयोटा और -4 2 ज़ा 8 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12 और आयोटा स्क्वायर। हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू इक्वल होती है -1 के, तो ये वैल्यू यहाँ लगा देंगे और इन दोनों को ऐड कर लेंगे। 2 - 11 आयोटा + 12 इंटू इसकी जगह पे -1 इसकी वैल्यू, 2 - 11 आयोटा और -12, 2 - 12 is -10 - 11 iota. So this is our answer. Next part is -8 into 2 - 2 iota. -8 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -8 2 ज़ा 16 और माइनस माइनस प्लस 8 2 ज़ा 16 आयोटा। यहाँ क्वेश्चन में आयोटा स्क्वायर है, तो 8 2 ज़ा 16 और यहाँ आयोटा आएगा, और माइनस माइनस प्लस 8 2 ज़ा 16 और आयोटा इंटू आयोटा इज़ आयोटा स्क्वायर। एज वी नो डैट आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है इक्वल्स टू -1, इसकी जगह पे -1 लगा देंगे, तो -16 आयोटा + 16 इंटू -1
ये रियल पार्ट आ गया -16 और -16 आयोटा, ये इमेजिनरी पार्ट है। सो दिस इज़ आवर आंसर। इसके नेक्स्ट पार्ट में 3 + 2 आयोटा होल स्क्वायर है। इसको आप इस तरह से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 + 2 आयोटा इंटू 3 + 2 आयोटा करके लिख लें। इसके बाद 3 इंटू दिस टर्म + 2 आयोटा इंटू दिस टर्म, इसको सिंपल प्रोडक्ट करके लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ आप फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं a + b होल स्क्वायर का, विच इज़ इक्वल्स टू a² + 2ab + b²। तो मैं यहाँ फार्मूला यूज़ करूँगी। a है यहाँ 3, तो 3 का स्क्वायर +2 इंटू a है 3 और b है 2 आयोटा और प्लस b² यानी कि b यहाँ है 2 आयोटा, तो इसका स्क्वायर। 3 3 ज़ा 9 + 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 और साथ में है आयोटा, प्लस 2² इज़ 4 और साथ में आयोटा स्क्वायर। एज वी नो डैट आयोटा स्क्वायर की वैल्यू इक्वल है -1 के, तो 9 + 12 आयोटा प्लस 4 और इसकी जगह पे इसकी वैल्यू -1, 9 और यहाँ होगा -4, 9 - 4 इज़ 5 और प्लस 12 आयोटा एज इट इज़। सो दिस इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट पार्ट में देखें, यहाँ a - b है, यहाँ वैल्यू और यहाँ वैल्यू सेम है, तो इसको a कह लें, और ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, तो ये b है। यहाँ एक दफ़ा बीच में नेगेटिव साइन है और एक दफ़ा बीच में पॉजिटिव साइन है, तो इस पर फॉर्मूला यूज़ होगा a + b इंटू a - b इक्वल्स टू a² - b²। तो सिंपल फार्मूला यूज़ करते हुए a का स्क्वायर लिख लें और फार्मूले का नेगेटिव साइन और फिर b का स्क्वायर, 6 आयोटा का स्क्वायर। ये आ जाएगा इक्वल्स टू 9 - 6 6 36 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दें -1, यहाँ लिख लें आयोटा स्क्वायर इक्वल होते हैं -1 के। 9 माइनस माइनस प्लस 36 और 9 + 36 इक्वल होता है 45 के। सो दिस इज़ आवर आंसर। और आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं कि इसको सिंपल प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखें, 3 इंटू 3 + 6 आयोटा और -6 आयोटा इंटू 3 + 6 आयोटा करके, और उसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर 45 ही आएगा। 10th पार्ट इज़ -5 - 3 आयोटा होल स्क्वायर। इस पे भी फार्मूला यूज़ करेंगे a + b होल स्क्वायर का, विच इज़ इक्वल्स टू a² + 2ab + b²। a है यहाँ -5, तो -5 का स्क्वायर प्लस 2a और b और प्लस b²। b है यहाँ -3 आयोटा और इसका स्क्वायर। a है यहाँ -5 और b है -3 आयोटा, तो a² + 2ab + b²। ये फार्मूला यूज़ करते हुए इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया। अब -5 के ऊपर स्क्वायर है, माइनस के ऊपर इवन नंबर पावर हो तो इसका आंसर पॉजिटिव आ जाता है, और 5² इज़ 25 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15 और 15 2 ज़ा 30 और साथ में आयोटा, और प्लस माइनस के ऊपर पॉजिटिव साइन है, अगेन ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, 3² इज़ 9 और आयोटा स्क्वायर। एज वी नो डैट आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो 25 + 30 आयोटा प्लस 9 इंटू इसकी जगह इसकी वैल्यू -1 लगा देंगे। 25 - 9 इक्वल होते हैं 16 के, तो 16 + 30 आयोटा इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट पार्ट में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 - √3 आयोटा प्लस √2 आयोटा इंटू 1 - √3 आयोटा। दिस इज इक्वल्स टू 1 - √3 आयोटा प्लस √2 आयोटा और प्लस माइनस माइनस √2 आयोटा इंटू √3 आयोटा। ये हो जाएगा 1 - √3 आयोटा प्लस √2 आयोटा और माइनस, इसको एक ही स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 6 होते हैं और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस √3 आयोटा प्लस √2 आयोटा और माइनस √6 और आयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू -1 लगा देंगे। और इसके बाद देखें ये और ये दोनों रियल पार्ट्स हैं, 1 और माइनस माइनस प्लस होता है, 1 + √6। ये मैं अब इसको लिखूंगी a + आयोटा b की फॉर्म में, क्योंकि हमने जो भी आंसर्स हैं उसको a + आयोटा b की फॉर्म में लिखने हैं। तो जिन वैल्यूज़ के साथ आयोटा नहीं है वो हमारे पास a की फॉर्म में आ जाएगी, और प्लस इन दोनों में आयोटा है तो यहाँ से आयोटा कॉमन ले लेंगे और इसको इस तरह से लिख लें, √2 पहले लिख लें क्योंकि इसके साथ पॉजिटिव साइन है, और माइनस √3 करके लिख लें। सो ये हमारा आंसर आ गया।
नेक्स्ट पार्ट में यहाँ देखें ए वाली जगह पे √2 है और बी वाली जगह पे आयोटा है। एक दफ़ा दरमियान में पॉजिटिव साइन है और एक दफ़ा नेगेटिव साइन है, तो फार्मूला यूज़ होगा a + b इंटू a माइनस बी इक्वल टू a² माइनस b²। फार्मूला यूज़ करेंगे, ये हो जाएगा a है यहाँ √2 तो इसका स्क्वायर और फार्मूले का नेगेटिव साइन, और b है यहाँ आयोटा तो आयोटा का स्क्वायर। √2 स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा और माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू लगा दें। आयोटा स्क्वायर इक्वल होते हैं -1 के, तो -1 ये हो जाएगा 2 और माइनस माइनस +1, 2 + 1 इज़ 3, सो दिस इज़ आवर आंसर। आप इसको इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि √2 प्लस आयोटा और इंटू √2 माइनस आयोटा। अगर आपको फार्मूला याद नहीं आ रहा तो आप इसको इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, √2 इंटू √2 माइनस आयोटा और प्लस आयोटा इंटू √2 माइनस आयोटा। इसके बाद √2 इंटू √2 ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर और माइनस √2 आयोटा, यहाँ प्लस √2 आयोटा और प्लस माइनस माइनस और आयोटा इंटू आयोटा इज़ आयोटा स्क्वायर। यहाँ माइनस √2 आयोटा और प्लस √2 आयोटा ये दोनों टर्म्स कट जाएंगी, यहाँ स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो यहाँ 2 रह गया और यहाँ माइनस और आयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू -1 लगा दें और 2 + 1 = 3। दोनों तरह से आपके आंसर सेम आएंगे। दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें आयोटा की बड़ी पावर्स गिवन है और हमने इसको आयोटा की फॉर्म में सिंप्लीफाई करके लिखने हैं। अगर तो पावर और नंबर है तो हम एक आयोटा अलग कर लेंगे और बाकी इवन पावर में इसको लिख देंगे आयोटा 8 इंटू आयोटा करके। और ये हमने किस तरह से लिखा है, एक्सपोनेंशियल रूल आप पढ़ चुके हैं कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। यानी यहाँ बेस क्या है आयोटा, तो आयोटा पावर 8 इंटू आयोटा की पावर 1 और यहाँ दोनों बेसिस को आपस में मल्टीप्लाई ही होना चाहिए, इक्वल्स टू आयोटा पावर 8 + 1 विच इज़ इक्वल्स टू आयोटा पावर 9। और ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, a पावर m इंटू a पावर n इक्वल होता है a पावर m + n के। अब आयोटा 8 हमने इस तरह से क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है इक्वल्स टू -1। बेसिकली हमने इसको यहाँ यूज़ करने हैं। अब आयोटा 8 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू 4 करके। आयोटा स्क्वायर हम अंदर लिखेंगे और ऊपर जो भी पावर बचेगी वो हम लिखेंगे। और ये हम किस तरह से लिखते हैं, अगर एक बेस के ऊपर 2 पावर्स हों तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। आयोटा स्क्वायर हमने लिख लिया और हमें पता है 2 कितने सा 8 होते हैं, 2 4 सा 8 होते हैं, तो 4 इसकी होल की पावर लिख दी इंटू आयोटा साथ में एज इट इज़। आयोटा स्क्वायर इक्वल होते हैं -1 के, तो -1 पावर 4 इंटू आयोटा। और ये सिंपल सा रूल याद रख लें कि अगर माइनस के ऊपर पावर इवन नंबर होगी तो उस केस में इसका आंसर पॉजिटिव 1 आ जाएगा, और अगर इसकी पावर ऑड नंबर होगी तो उस केस में इसका आंसर -1 ही आ जाएगा। अब इसकी पावर इवन नंबर है तो इसका आंसर आ गया 1 और यहाँ आयोटा, तो इसका आंसर आ गया आयोटा। आयोटा पावर 9 इक्वल्स टू आयोटा, दिस इज़ आवर आंसर। आयोटा पावर 13 इसको भी उसी तरह से सिंप्लीफाई कर लेंगे, एक आयोटा को अलग कर लेंगे और बाकी आयोटा की क्या पावर रहेगी 12। और यहाँ हमने ये वाला एक्सपोनेंशियल रूल यूज़ किया है जो कि हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि अगर बेस सेम हो और बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। a पावर m इंटू a पावर n इक्वल होता है a पावर m + n के। यहाँ से बेस सेम है, दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी 12, और यहाँ 1 पावर है तो 12 + 1 अगेन ये वाली टर्म आ जाएगी आयोटा पावर 13। और ये हमने क्यों किया, ताकि हम इसको स्प्लिट करके लिख सकें आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में। आयोटा स्क्वायर लिख लें और आप देखें कि 2 कितने सा 12 होते हैं, तो 2 6 सा 12 होते हैं इंटू आयोटा। और यहाँ हमने ये वाला एक्सपोनेंशियल रूल यूज़ किया है कि अगर एक ही बेस हो और उसके ऊपर 2 पावर्स हों तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, 6 2 सा 12। और आयोटा स्क्वायर इक्वल होते हैं -1 के, तो यहाँ इसकी वैल्यू लगाते हैं -1 इस पूरे की जगह पे -1 और इसकी पावर है 6 और इंटू आयोटा। अब इवन नंबर इसकी पावर है तो इसका आंसर पॉजिटिव 1 आ जाएगा और इंटू आयोटा, तो इसका आंसर आ गया आयोटा। इसको भी हम उसी तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखें यहाँ इवन नंबर इसकी पावर है तो इसमें हमें एक आयोटा अलग नहीं करना पड़ेगा, इसको सिंपल हम 2 की फॉर्म में लिखेंगे। आयोटा स्क्वायर लिख लें, कितने सा 28 होते हैं, 2 1 सा 2 और 2 4 सा 8, तो 2 इंटू 14 28 होते हैं। और यहाँ हमने एक्सपोनेंशियल रूल यूज़ किया a पावर m
होल पावर n इक्वल होता है a पावर m इंटू n के, यानी कि a की बेस है और इसके ऊपर 2 पावर्स हैं तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो यहाँ से आयोटा पावर 28 ही आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर इक्वल होते हैं -1 के और इसकी पावर है 14। इवन नंबर जब इसके ऊपर पावर हो तो ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन में चेंज हो जाता है, तो आयोटा पावर 28 इक्वल्स टू 1। ये इसका आंसर आ गया। माइनस के ऊपर और नंबर इसकी पावर है, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं -1 इंटू आयोटा और होल पावर 21। -1 की पावर भी 21 और इंटू आयोटा की पावर भी 21। -1 के ऊपर और नंबर इसकी पावर है तो ये -1 आ जाएगा इसका आंसर, और इसको हम स्प्लिट करके लिख लेंगे आयोटा पावर 20 इंटू आयोटा करके। इसको स्प्लिट करके लिख लिया। जब भी और नंबर पावर हो तो हम इसको इवन करने के लिए एक आयोटा को अलग कर लेंगे। -1 इंटू आयोटा 20 है, इसको आप आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो आयोटा स्क्वायर, तो 2 कितने सा 20 होता है, 2 10 सा 20 और इंटू आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल होते हैं -1 के और इसकी पावर 10 और इंटू आयोटा। अब माइनस के ऊपर इवन नंबर इसकी पावर है तो इसका आंसर +1 आ जाएगा और यहाँ आयोटा साथ में आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस और साथ में आयोटा, तो माइनस आयोटा पावर 21 इक्वल्स टू माइनस आयोटा। इसके फिफ्थ पार्ट में 3 आयोटा होल क्यूब है। सबसे पहले इसका क्यूब सॉल्व कर लेंगे। 3 क्यूब इक्वल होते हैं 27 के और आयोटा क्यूब आ जाएगा। अब इसकी पावर हमने स्क्वायर में करनी है तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा करके लिख लें। 27 आयोटा स्क्वायर इक्वल होते हैं -1 के और इंटू आयोटा, तो इसका आंसर आ गया -27 आयोटा। नेक्स्ट पार्ट में माइनस के ऊपर पावर है 4, पहले इसको इस तरह से लिख लें -1 इंटू 2 आयोटा और पावर 4। -1 की पावर भी 4 आ गई और 2 आयोटा की पावर भी 4 आ गई। अब -1 के ऊपर इवन नंबर इसकी पावर है तो इसका आंसर तो +1 आ जाएगा और 2 की पावर 4 इक्वल होते हैं 16 के और साथ में आ जाएगा आयोटा पावर 4। अब यहाँ इवन नंबर ही इसकी पावर है तो एक आयोटा अलग नहीं करना पड़ेगा। 1 इंटू 16 16 ही होते हैं और आयोटा 4 की जगह पे हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर करके, और आयोटा स्क्वायर इक्वल होते हैं -1 के, एज आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 और होल का स्क्वायर है। -1 के ऊपर इवन नंबर इसकी पावर है तो इसका आंसर +1 आ जाएगा, तो 16 इज़ आवर आंसर। होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।